हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखने वाले हैं, एक पत्रकार तो नहीं है, ये एक यूट्यूबर है। इसका बड़ा यूट्यूब में चैनल है जो कि ये बात करता है मुसलमानों के लिए, जो कि ये बात करता है हिंदुओं के लिए। ये एक तरफ का बात नहीं करते हैं जैसे गोदी मीडिया करते हैं, मगर ये सच जो है वही दिखाने की कोशिश करता है इस वीडियो में, और अपना राय विचार रखते हैं। आप भी इस वीडियो को देखिए और कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेक रिपोर्टर जो है आजकल बहुत हो गया है। हम अलग अलग टीवी में, यूट्यूब में, फेसबुक में देखते रहते हैं। सच्चा जो देशभक्त होता है, जो अच्छे बात एक तरफ का बात नहीं करते हैं। हालांकि इस चीज़ को आजकल बहुत कम लोग दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं मिस्टर विनय दुबे का, जो कि मुंबई से है। ये बड़ा एक यूट्यूबर है। तो चलिए हमारे साथ आप भी देखिए इसका राय विचार। इसका वीडियो अगर अच्छा लगता है, पेज पे नए हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। घाटमिका के नासिर और जुनैद के बोलेरो में जिंदा जलाने की घटना तो आपके आंखों के सामने होगी। देख रहे होंगे कि आरोपियों को बचाने के लिए कैसे हिंदू महापंचायतें की जा रही हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जंतर मंतर से लेकर हरियाणा के फिरोजपुर में बड़ी बड़ी जनसभाएं की गई। हालात ये हैं कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लगातार सोशल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा था कि इस घटना के मुख्य संभावित आरोपी मोनू मानेसर अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन अगर आप आज तक या दूसरे जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं उस पर आप देखेंगे तो उनके रिपोर्टरों को वो इंटरव्यू खुलेआम दे रहा है। पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई, यहाँ तक कि आज तक और बाकी जो मीडिया चैनल हैं उसके पत्रकार वहां तक ज़रूर पहुंच गए। लेकिन इस तमाम घटना, इस तमाम खबरों के बीच में एक ऐसी पॉइंट है, एक ऐसा मुद्दा है जो खोसा गया है। मुझे विश्वास था कि जो बड़े बड़े आज के यूट्यूब के पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के बड़े बड़े चेहरे हैं, शायद इस खबर को वो कवर करेंगे, लेकिन मैं केवल इंतज़ार ही करता रह गया। ये जो इतना बड़ा तथ्य है, आखिर इतने बड़े पत्रकारों से छुप कैसे गया, ये मैं सोचने पे विवश हो गया। और आखिर में आकर मुझे इस विषय पर ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, ताकि देश को ये जानना ज़रूरी है, देश को ये पता होना ज़रूरी है कि किस तरह से एक कानून का इस्तेमाल कर कर लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और उससे बच भी जा रहे हैं। आपको मैं आज कुछ लोगों के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जब आप उनका इतिहास जानेंगे और आज के उनकी स्थिति को आप जोड़ेंगे तो आपकी ये जो कड़ी है, इसकी जो कानून की जो गलत इस्तेमाल है, उसका आपको असर समझ में आने लगेगा। गौ माता हिंदुओं के, सनातनियों के आस्था का विषय है। गौ माता के अंदर बहुत सारे देवताओं का वास है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जिसकी वजह से गौ माता को लेकर हमेशा से एक संवेदनाएं हिंदू समाज और सनातनी लोगों में रही है। इसी का फ़ायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम देश की सरकारों ने गौ हत्या और गौकशी पर पाबंदी लाने के लिए एक कानून बनाया, जिसका नाम था गौ संवर्धन एक्ट। ये वो कानून था जो गौ माता की हत्याओं को रोकने के लिए, उनके ऊपर हो रही बर्बरता को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जो कानून जनता और देश के हित में, सनातन के हित में बनाया जा रहा है, इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ आरोपी अपने घर को महल में बना देंगे। जिस इंसान की औकात पिछले 5 साल पहले रोटी कमाकर घर चलाने की नहीं थी, आज वो बोलेरो गाड़ी में मोटी सोने की सिकड़ी पहनकर हाथों में लाखों लाखों रुपए के असलहे लहराते हुए अपने आप को सनातनी योद्धा घोषित कर रहा है। लेकिन ये सनातनी योद्धा और गोरक्षक का चोला पहनकर वास्तव में एक ही अपराध का गैंग चला रहे हैं, गिरोह चला रहे हैं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के अंत में आते आते आपको समझ में आनी होगी। लेकिन उससे पहले हरियाणा, पानीपत और दिल्ली के बीच में जो एक इलाका पड़ता है, उसके यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मोनू मानेसर। मोनू मानेसर उर्फ मोनू यादव। ये वो इंसान है जो 2015 से पहले इनके पिताजी, इनके परिवार की दयनीय हालत थी। साइकिल पे चलते थे ये परिवार, लेकिन आज ये बोलेरो और हथियारों का असलाह लहराते हैं, गले में मोटी सिकड़ी पहनते हैं। ईद पैसा कहाँ से आया, इतना व्यापार? मोनू मानेसर ऐसा कौन सा व्यवसाय, ऐसा व्यापार करते हैं, इसकी अगर एक सवाल पूछ देंगे तो मोनू मानेसर के मुँह पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। ये गौ संवर्धन एक्ट की वजह से ये आज लखपति करोड़पति हो गए हैं। महंगे गाड़ियों में घूमना, अय्याशी कहना, पैसे लुटाना, और ये तमाम जो संसाधन आए हैं केवल गौ माता के आशीर्वाद से आए हैं।
वो आशीर्वाद क्या था आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इनके गिरोह के बारे में आप समझ लीजिए। मोनू मानेसर के साथ में इनके साथ एक लड़के का नाम है लोकेश सिंगला, श्रीकांत करके एक और व्यक्ति हैं जो कि मरोड़ा का निवासी है, अनिल करके एक इंसान है जो मुरथान का रहने वाला है, इसके साथ में रिंकू सैनी। ये ऐसे नाम हैं जो लगातार इस एक्ट का, इस कानून का दुरुपयोग करते आए हैं। दुरुपयोग कैसे है मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। एक एफआईआर हुई थी 2022 में पुलिस स्टेशन नगीना में। वो पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो एफआईआर का नंबर है 218/22, जो कराया था रिंकू सन ऑफ बिरजू ने जो और अनिल मुरथान ने। इस इलाकों में ख़ासतौर पे हरियाणा, भरतपुर और दिल्ली का ये जो पूरा गोल इलाका है, इस इलाकों में जितनी भी गौ हत्याएँ, गौ संबंधित जितने भी एफआईआर हुए हैं उसमें इन 5 लोगों का ही केवल नाम क्यों आता है। ये सबसे बड़ा सवाल मेरे रिसर्च में निकल के आया कि जितनी भी इस आसपास के पुलिस स्टेशनों में, इस क्षेत्र में 100 किलोमीटर की क्षेत्र में जितने भी एफआईआर गौ हत्या के नाम पर, गौकशी के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर दर्ज किए गए, उसमें अधिकतर नामों में ये 5 लोग ही थे। मतलब 98% एफआईआर में जो फरियादी थे वो ये 5 लोग थे। ये लोग ये करते थे कि जो व्यक्ति अपने पर्सनल व्यक्तिगत जो गाय है, बैल है, उसे अगर कहीं ले भी जा रहे हैं, समझिए हरियाणा से वो बंदा राजस्थान अपने किसी व्यापार के हिसाब से या बेचने के हिसाब से ले जा रहा है, तो उनको ये पहले दौड़ा कर पकड़ते थे, उनसे पैसे छीन लेते थे। बाद में उनके साथ एक डील की जाती थी। वो डील ये गिरोह इस तरह से करता था कि आपके पास गाय या बैल पकड़ी गई है, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको झूठे केस में, गौ हत्या के केस में, गौ तस्करी के केस में आपको मैं जेल भिजवा दूंगा, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी सड़ जानी है। इस पूरे गिरोह को बैकअप दे रहा था वहाँ का स्थानिक पॉलिटिकल नेक्सस, यानी कि वहाँ के नेता। वो विधायक भी हो सकते हैं, सांसद भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन बिना राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ा गिरोह इस इलाकों में चलाया नहीं जा सकता। ये जितने भी लावारिस और जितने भी नल्ली चोर लोग हैं जिनका मैंने अभी नाम बताया, इनकी अगर 2014-15 से ये कानून आने से पहले की अगर आप स्थिति देखेंगे तो इनका परिवार भिखारी की तरह भीख मांगकर ही जिंदगी जिया करता था। किसानी इनसे होती नहीं थी, लोगों से उधार लेकर, लोगों से भीख मांगकर ये घर में रोटी चावल खा लिया करते थे। लेकिन आज के हालात अगर आप देखेंगे, ये एक्ट आने के बाद इनकी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत आसमान की तरह, जैसे अडानी जी का पैसा बढ़ा था 2 सालों में, वैसे ही इनके पैसे और संपन्नता बढ़ती गई। इनके पास लाखों रुपए रातों रात आने लग गए। उसका कारण ये था कि ये झूठे केसों में इस एक्ट के, इस कानून के सहारे लोगों को फंसाना चालू किया। ये जो आरोप लगते थे, ये जो फरियादी बनते थे, ये केवल इसलिए बनते थे कि ताकि जो लोग पकड़े गए वो बेचारे छोटे घरों के लोग रहते थे। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि ये जो गौ तस्करी और गौ हत्या या गौकशी के जो मामले जिसमें मैंने देखे, करीबन मेरे पास 29 एफआईआर की डिटेल्स हैं, जिसमें कि मोनू मानेसर, लोकेश सिंगला, श्रीकांत, अनिल और रिंकू सैनी, ये 5 नाम 99% एफआईआरों में फरियादी के तौर पे। कभी किसी में रिंकू सिंगला अनिल है, किसी में रिंकू है अनिल है, किसी में लोकेश सिंगला है, किसी में मोनू मानेसर है, लेकिन ये 5 लोगों ने ही मिलकर 29 एफआईआर मेरे पास आई है मेरे रिसर्च के हिसाब से, जिसमें ये फरियादी बने हैं। सबसे मुझे शॉकिंग ये लगा कि इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं उसमें 99% जो लोग हैं वो हिंदू हैं। मतलब इन्होंने जो वसूली का धंधा चालू किया, तुम्हारे पास अगर गाय पकड़ी गई, तुम्हारे पास अगर बकरी का मांस पकड़ा गया, तुम्हारे पास अगर मुर्गी का मांस पकड़ाया गया, उसे गौ का मांस बताकर धमकाकर इन्होंने वसूली करी। और वही कारण था कि आज ये मोटी मोटी सिकड़ी, सोने की चैन, 9-9, 10-10 लाख के असलहे, बोलेरो गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, फॉर्चूनर गाड़ी, ये सब खरीद पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला रिपोर्ट तो अभी आगे आना बाकी है। इन्होंने गौ संवर्धन एक्ट कानून को हथियार बनाया। जिनके परिवार भीख मांगकर भिखारी की तरह ज़िंदगी जी रहे थे, इस कानून ने उन्हें बहुत बड़ा वसूली का ज़रिया दे दिया। ये राह चलते रात में लोगों को सुनसान इलाकों में पकड़ते थे। उन पर यहाँ तक कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी निकल के आया, कुछ फरियादियों से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि सर हमारे पास तो कुछ पकड़ा भी नहीं गया था, हम बारात से वापस आ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमें पकड़ के, जिसमें से ये 5 में से एक आदमी था, उसने हमें ज़बरदस्ती पैसे मांगे। नहीं देने पर हमें बताया कि हम गौ तस्कर के नाम पे तुम्हें जेल करवा देंगे, उसके बाद तुम ये पैसा लाके पहुंचा दोगे। 25 से 40 हज़ार रुपया उनके जेब में थी, मोबाइल फ़ोन्स थे, वो उन्होंने दिए, उसके बाद वो वहाँ से जाने दिया गया। तो इस तरह की वसूली ये लोग करना चालू कर दिए, जिसके कारण आज इनकी
हालत जो इनके पास पैसों की खेप आने लगी, उसको देखते हुए इन्होंने बाकायदा इसको पूरा फुल टाइम बिजनेस बना लिया। ऊपर से जो गाय या बैल इनके पास पकड़े जाते थे उसे वो बेचकर और पैसा वहाँ से भी कमा लेते थे। ये मोडस ऑपरेंडी पे ये लगातार काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने केवल हिंदुओं को, जिसमें 99% जो आरोपी थे गौकशी, गौ हत्या, गौ तस्करी के मामले में FIR में जो नामजद लोग हैं, उसमें अधिकतम जो थे 99% जो लोग थे वो हिंदू थे, उनके नाम हिंदू थे जिनसे इन्होंने वसूली करी। कुछ केसों में तो मैंने ये भी देखा है जिसमें 230/2017 का केस है एक, जिसमें कि 17-18 लोगों को आरोपी बनाया गया। उसमें से जिन लोगों ने इनको पैसे दिए, उसके बाद इन्होंने एक एफिडेविट कोर्ट में पेश किया कि गलती से इन लोगों का नाम उसमें आ गया था। जिन लोगों ने इनको पैसे देकर वो मामला सेटल कर दिया, इन्होंने उनके नाम की एफिडेविट बता कर उनको वहाँ से इस केस से निकाल दिया कि नहीं सर, गलती से इनका नाम चला गया था, बाकी आरोपी थे, ये हम भ्रम की वजह से इनका नाम भी जोड़ दिए थे, अब हम इनका नाम वापस लेते हैं। तो इस तरह का जो सेटलमेंट था इन केसों में, इस खास तौर पे इन इलाकों में बहुत देखने के लिए मिला। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, शायद ये सुनने के बाद इनके जो संरक्षण करने वाले लोग हैं, अब उनके पैर की ज़मीन खिसकने की बारी है। मेरी वहाँ के स्थानिक लोगों से बात होने के बाद ये गिरोह का ये प्रतिदिन का काम हुआ करता था। हर दिन 50-60 हज़ार रुपया कमा कर ये वापस लौटना था, ये उनका टारगेट हुआ करता था। हर दिन रातों में ये जाते थे और ख़ास तौर पर जब अगर कोई मुसलमान बकरा इनको मिल जाता था तो उसकी वीडियो बनाते थे, ताकि लोगों को पता चले कि हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं और मुसलमानों से हम अपना जो गायों की रक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, अपने ऊपर गोलियां खा रहे हैं, ये दिखाकर एक मासूम सा एक संवेदनाएं हिंदुओं को ये ले लिया करते थे। लेकिन जो वीडियो के पीछे जो अधिकतर जो खेला